देखो, कुछ क्राइम थ्रिलर होती है, सस्पेंस थ्रिलर होती है ना, जो देखने के बाद आप भूल जाते हो क्योंकि उसका सस्पेंस, उसका ट्विस्ट जो है ना, आपको कहता है चलो ठीक था, ओके ओके था। पर कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जब आप देखना शुरू करते हो ना, तो उससे ज्यादा उम्मीद नहीं होती। पर जैसे जैसे कहानी स्क्रीन प्ले के साथ आगे बढ़ती है ना, तो उसकी कहानी के अंदर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है ना, वो आपके दिमाग की बत्ती जला देते हैं और आपका दिमाग घुमा देते हैं। मैं बात कर रहा हूं आलिया बसु गायब है, स्ट्रीम हो रही है लॉन्सगेट प्ले के ऊपर। आपने अगर नहीं देखी है तो जाकर देखना, पर उससे पहले मेरा रिव्यू सुन लो। कहानी है दीपक एंड विक्रम की, जो दो लड़के हैं, एक किडनैपिंग प्लान करते हैं आलिया की। वो क्यों करते हैं और किडनैपिंग करते हैं तो भाई कैसे करते हैं, और किडनैपिंग करने के बाद क्या सारी चीजें आसान हो जाती हैं? मतलब उन्होंने जो प्लान किया होता है, एक लड़की को उठाते हैं, इसको प्लान करेंगे, एक मोटी फिरौती मांगेंगे क्योंकि उसका बाप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जितना पैसा चाहे मांग लो और उसके बाद आपकी जिंदगी के मजे ही मजे, बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। पर होता क्या है, डायरेक्टर ने कुछ भी चीजें आसान नहीं रखी है। किडनैपिंग होने के बाद असली गेम शुरू होती है। क्या किडनैप करने वाला ही फंस जाता है या फिर उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है? अगर इस फिल्म को नहीं देखा है तो जाकर देख डालो, क्योंकि जब देखना शुरू करोगे ना, तो आपके ना भाई साहब होश उड़ने वाले हैं। क्योंकि कहानी के अंदर जो चीजें डाली गई हैं, इतने बोल्ड एंड ब्रूटल सीन्स हैं, कुछ सीन देखकर तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। पर कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, आपको एक्साइट भी करती है और आपको इंगेज भी करती है, और आने वाले सीन के लिए आपके अंदर ना क्यूरियोसिटी जगाकर आती है कि भाई अगर ऐसा हो गया तो कैसा होगा, अगर ये हुआ है तो फिर आगे ये लोग किस तरीके से चलेंगे। और भाई साहब देखने के बाद बहुत मजा आता है। हाँ, थोड़ी सी मैं कहूंगा बजट कम होने की वजह से प्रोडक्शन वैल्यू हल्की सी आपको डाउन लग सकती है, पर इन सब चीजों के बावजूद भी ना, फिल्म कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगी कि हल्की और एक सस्ती फिल्म देख रहे होंगे। आपको ऐसा लगेगा एक स्मार्ट राइटिंग, स्मार्ट स्क्रीन प्ले और स्मार्ट डायरेक्शन क्या होता है। और इसके बावजूद जो लीड कास्ट है, उसकी एक्टिंग आपका दिमाग घुमाने का काम करती है। सबके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाई कैमरा शॉट्स, बहुत बढ़िया तरीके से ले गए हैं। क्राइम जो सीन्स को शूट करने का तरीका है ना, वो बहुत जबरदस्त लगता है। और वो ना एक आपको उम्मीद देकर जाता है कि भाई हाँ, कोई एक जबरदस्त और एक दमदार डायरेक्टर है जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है अपने कैमरामैन को, इस तरीके से इस कैमरे को इस सीन को शूट करना है। वो उसके बाद में अगर बात करूं कलरिंग की, वो बहुत जबरदस्त है। डार्क कलर रखा गया है ताकि जो आपको फील भी दे, फिल्म का जो जॉनरा है ना, उसके साथ कनेक्ट करने का काम करता है। बीजीएम भी इंगेज करता है, एक्साइट करता है, और बीजीएम इस तरीके से सटल और स्मूथ चलता है, जिस सीन को एलिवेट करना है उतना एलिवेट करता है और कुछ ज्यादा हाव भाव नहीं रखता है। पर यहां पर सबसे ज्यादा हमारे को शॉक करते हैं भाई साहब विनय पाठक, जिनका काम बहुत जबरदस्त है, बहुत ही एक्सपीरियंस एक्टर है, पर जो जिस तरीके से इस फिल्म के कैरेक्टर के अंदर वो बैठ जाते हैं ना, वो बहुत बड़ी लगता है। रामा सिंह का काम भी अच्छा है और बोल्ड बोल्ड सीन दिया है, इसके लिए भी उनकी तारीफ करनी होगी। पर यहां पर स्टैंड आउट करते हैं सलीम दीवान, जो इसके लीड एक्टर है। भाई जिस तरीके से इस बंदे ने काम किया है ना, आपका दिल जीत लेता है और कुछ सीन को इतने फाइन तरीके से कर जाता है कि आपको उम्मीद ही नहीं होगी इस सीन को इतने अच्छे तरीके से, इजी तरीके से फेस एक्सप्रेशन के साथ वो परफॉर्म करते हैं। और कहीं कहीं पर तो ऐसा लगता है कि भाई साहब इतनी अच्छी और एक सीनियर एक्टर के सामने होते हुए भी ना अपने सीन को स्टैंड आउट कर जाते हैं और बहुत बढ़िया काम करके निकलते हैं। और इतना कहना चाहूंगा, ये बंदा अगर आने वाले टाइम पर सामने आता है ना, तो यार ये कुछ ना कुछ तो कमाल करके जाएगा, क्योंकि इसकी बॉडी लैंग्वेज, एक क्राइम जो सीन के ऊपर इसकी दिखाई गई ना, वो बहुत बढ़िया लगती है। उस टाइम के ऊपर जब कोई क्राइम कर रहा है, किसी को किडनैप कर रहा है, उसका माइंडसेट और उसकी बॉडी लैंग्वेज दोनों के बीच में सिंकअप होना चाहिए। वो इनके भाई साहब कैरेक्टर के अंदर और साथ साथ इनकी एक्टिंग के अंदर बाखूबी देखने को मिलता है। अगर देखनी है तो जाकर देख सकते हो लायंसगेट के ऊपर। आपको इतना तो कह सकता हूं, निराश तो कतई नहीं होने वाले हैं। बाकी वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।